हिप्नोसिस। ये शब्द सुनते ही रहस्य का एहसास होता है, अक्सर गलतफहमियों और हॉलीवुड के नाटकों में घिरा हुआ, लेकिन स्टेज शो और काल्पनिक चित्रण से परे अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। ध्यान केंद्रित करने की एक प्राकृतिक अवस्था जिसका सदियों से अध्ययन और उपयोग किया जाता रहा है। हिप्नोसिस नींद का कोई रूप नहीं है, न ही यह कोई जादुई मंत्र है। यह गहरी विश्रांति और बढ़ी हुई सुझाव क्षमता की स्थिति है, एक ट्रांस जैसी स्थिति जहां मन सुझावों के लिए अधिक खुला हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां आपका चेतन मन आपके अंदर की हमेशा बड़बड़ाती आवाज पीछे हट जाती है, जिससे आपका अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं और यादों का विशाल भंडार सामने आ जाता है। यही हिप्नोसिस का सार है। ध्यान केंद्रित करने की यह प्राकृतिक अवस्था दिवा स्वप्न से अलग नहीं है, जहां हमारा मन अपनी ही दुनिया में खो जाता है, या उस गहरे ध्यान से अलग नहीं जो हम किसी मनोरंजक किताब या फिल्म में तल्लीन होने पर अनुभव करते हैं। इन क्षणों में हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और हम सूचना और सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। यही हिप्नोसिस की शक्ति है, एक ऐसा उपकरण जो हमें अपने अवचेतन मन की विशाल क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। हिप्नोसिस कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें ब्रेनवेव स्टेट्स की आकर्षक दुनिया में जाना होगा। हमारा दिमाग लगातार विद्युत गतिविधि उत्पन्न करता है, जिसे ब्रेनवेव के रूप में मापा जा सकता है। प्रत्येक अवस्था चेतना के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। जागते समय हमारा दिमाग मुख्य रूप से बीटा अवस्था में काम करता है, जिसकी विशेषता सतर्कता और तार्किक सोच है। जैसे जैसे हम आराम करते हैं, हमारे ब्रेनवेव धीमे हो जाते हैं, अल्फा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जो शांत और केंद्रित ध्यान की अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान और दिवा स्वप्न होते हैं, और यह हिप्नोसिस सहित चेतना की गहरी अवस्थाओं का प्रवेश द्वार भी है। हिप्नोसिस में ब्रेनवेव गतिविधि और भी धीमी हो जाती है, अक्सर थीटा अवस्था तक पहुंच जाती है। थीटा गहरी विश्रांति, विशद कल्पना और बढ़ी हुई सुझाव क्षमता से जुड़ा है। अपने अवचेतन मन की कल्पना एक विशाल समुद्र के रूप में करें और अपने चेतन मन की एक जहाज के रूप में जो उसकी सतह पर चल रहा है। जागृत अवस्था में जहाज विचारों और विकर्षणों की लहरों से इधर उधर हो जाता है, जिससे नीचे की गहराई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हिप्नोसिस एक शांत हवा के रूप में कार्य करता है, लहरों को शांत करता है और जहाज को समुद्र की गहराई में उतरने देता है, जहां छिपे हुए खजाने और भूली हुई यादें रहती हैं। आम धारणा के विपरीत हर कोई हिप्नोसिस का अनुभव एक जैसा नहीं करता है। जिस तरह हम सभी में अद्वितीय व्यक्तित्व और लक्षण होते हैं, उसी तरह हिप्नोसिस के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति आसानी से हिप्नोटिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, सहजता से अपने अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच जाते हैं। दूसरों को विश्रांति और सुझाव क्षमता के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए अधिक समय और अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। कल्पना, ध्यान और हिप्नोटिस्ट पर विश्वास जैसे कारक सभी व्यक्ति की हिप्नोटिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। सुझाव ग्रहणशीलता के एक स्पेक्ट्रम की कल्पना कीजिए। एक छोर पर हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्यधिक सुझाव ग्रहणशील हैं, आसानी से ट्रांस अवस्था में प्रवेश करते हैं और सुझावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो कम सुझाव ग्रहणशील हैं, जिन्हें हिप्नोटिक अवस्था प्राप्त करने के लिए अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हिप्नोटिक संवेदनशीलता बुद्धि या इच्छा शक्ति का माप नहीं है। यह केवल व्यक्ति के अद्वितीय मानसिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है। चौथा भाग, मिथकों को दूर करना, हिप्नोसिस और मन पर नियंत्रण। हिप्नोसिस के बारे में सबसे व्यापक मिथकों में से एक मन पर नियंत्रण की धारणा है। हॉलीवुड फिल्में और सनसनीखेज मीडिया चित्रण अक्सर हिप्नोटिस्ट को स्वेनगाली जैसे व्यक्तियों के रूप में चित्रित करते हैं, जो व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने में सक्षम होते हैं। यह सच नहीं है। हिप्नोसिस नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि सहयोग के बारे में है। यह हिप्नोटिस्ट और विषय के बीच एक साझेदारी है, जहां हिप्नोटिस्ट एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद करता है। विषय हमेशा अपनी स्वतंत्र इच्छा रखता है और उसे अपने मूल्यों या विश्वासों के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
हिप्नोसिस के अभ्यास में नैतिक विचार सर्वोपरि है। सम्मानित हिप्नोटिस्ट अपने ग्राहकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए सख्त नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ग्राहक के लक्ष्यों और आराम को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है और हिप्नोटिस्ट वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्राहक के साथ मिलकर काम करता है। 5वां भाग, भीतर की शक्ति का उपयोग, सेल्फ हिप्नोसिस तकनीकें। अब जब हमने कुछ सामान्य गलत धारणाओं को दूर कर दिया है, तो आइए सेल्फ हिप्नोसिस के सशक्तिकरण क्षेत्र का पता लगाएं। सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी तकनीक है जो आपको विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने आप में एक कृत्रिम निद्रावस्था की स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति देती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है और अभ्यास कर सकता है, चाहे हिप्नोसिस के साथ उसका पिछला अनुभव कुछ भी हो। सेल्फ हिप्नोसिस की कुंजी एक शांत जगह ढूंढना है जहां आप बिना किसी ध्यान भंग के आराम कर सकें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करें। जैसे ही आप धीरे धीरे और गहराई से सांस अंदर लेते और छोड़ते हैं, अपनी छाती के उठने और गिरने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेना जारी रखते हैं, एक शांतिपूर्ण दृश्य को ध्यान में लाएं। एक ऐसी जगह जहां आप शांत और सुकून महसूस करते हैं। यह आपकी पसंदीदा छुट्टी की जगह, एक शांत घास का मैदान या आपके लिविंग रूम में बस एक आरामदायक कुर्सी हो सकती है। इस दृश्य की कल्पना करते हुए अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। अपने आसपास के दृश्यों, ध्वनियों, गंधों और संवेदनाओं पर ध्यान दें। 6ठा भाग, समझ का उपहार, आत्म अन्वेषण के लाभ। सेल्फ हिप्नोसिस के लाभ असंख्य और दूरगामी हैं। अवचेतन मन तक पहुंचकर हम तनाव और चिंता को कम करने से लेकर नींद में सुधार और ध्यान बढ़ाने तक कई तरह के मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस बुरी आदतों को तोड़ने, आत्मसम्मान को बढ़ाने और सीमित विश्वासों पर काबू पाने के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उस नकारात्मक आत्मचर्चा को शांत करने की शक्ति की कल्पना करें जो अक्सर हमारे दिमाग को परेशान करती है। इसे सकारात्मक प्रतिज्ञान और सशक्त विश्वासों से बदल देती है। यही सेल्फ हिप्नोसिस की परिवर्तनकारी क्षमता है। अपने अवचेतन मन के विशाल संसाधनों का दोहन करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 7वां भाग, अन्वेषण का आह्वान, मन के रहस्यों का अनावरण। हिप्नोसिस की दुनिया विशाल और आकर्षक है जो मानव मन की असाधारण क्षमताओं की एक झलक पेश करती है। हिप्नोसिस के पीछे के विज्ञान को समझकर, सामान्य मिथकों को दूर करके और सेल्फ हिप्नोसिस की सशक्त तकनीकों की खोज करके हम संभावनाओं की दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको इस आकर्षक विषय में गहराई से उतरने, उपलब्ध वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों के धन का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और साथ मिलकर हम मन के रहस्यों को उजागर करना जारी रखें और हम सभी के भीतर परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करें।